अब बात आती है कि भक्ति करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। आत्मा मानती है, उसके लिए मानव भटक भी रहे हैं। आत्म ज्ञान बिना नर भटका, कदे मथुरा कदे काशी। यथार्थ ज्ञान ना होने चाहिए प्राणी। मानव शरीर धारण करके कभी मथुरा कभी काशी, किता न किता अपना राह ढूंढ रहा है कि किता भगवान मिल जाए। कबीर साहब कहते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे जन मिले, बिन सारे सब काम। बताओ कि परमात्मा की खोज में पहाड़ों पर गए, तीर्थों पर गए, संत समागम अटेंड करे, दान धर्म किए, जैसा मार्गदर्शन मिला, और भी देवी देवता पीर मनाए, मंदिर मस्जिद पूजे, तो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी को सबका लगन लगी होती है, क्योंकि वो पिछला संस्कार चंगा होता है, उसका बहुत अच्छा संस्कार होता है, इसलिए मानव शरीर प्राप्त होता है। अच्छा संस्कार कैसे मिलता है? कोई भक्ति की है, धर्म पुण्य किए होते हैं, तो उस कारण से इस मनुष्य जीवन में भी प्रेरणा बनी रहती है कि अच्छे काम करो, कोई भक्ति करो। लेकिन जिनको हम अच्छे काम समझ कर कर रहे थे, धर्म कर्म भी करते थे और भक्ति भी करते थे, वो शास्त्र विरुद्ध होने से, वो एक आने के लिए, एक नए पैसे के लिए, क्योंकि हमारे जो स्पिरिचुअल हैं, हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, ये भगवान के विषय का संविधान है। इसमें जैसा कुछ करने को कहा है और न करने को कहा है, हमें वो ही करना पड़ेगा, तभी सफलता हो। जो हमारे ग्रंथ बताते हैं, हमने उनके अनुसार चलना होगा। इसके लिए जो से हिंदू समाज है, वो अपनी पवित्र गीता, पवित्र वेदों और पवित्र पुराणों को सत्य मानते हैं। और हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने जो ज्ञान बताया, उन्होंने यही कहा है कि गीता वेद पुराणों में ऐसा ही लिखा है, ये भक्ति करो। अब यहाँ हमने सबसे पहले ये देखना होगा कि जो स्पिरिचुअल है, शास्त्र है, हमारे धार्मिक शास्त्र है, वो कौन से किस लेवल के हैं, किस सत्र के हैं। 5 वेद है, वैसे तो वेद एक ही होता है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है, बोध का अर्थ भी ज्ञान होता है। भक्ति बोध, भक्ति का ज्ञान। वेद, वेद का अर्थ ज्ञान। सूक्ष्म वेद यानी सवसम वेद, जो भगवान ने सब अपने मुख से बोला होता है, उसको सवसम वेद, सूक्ष्म वेद बोलते हैं। ये कंप्लीट, इसके अंदर कंप्लीट मार्गदर्शन है, ये कंप्लीट है, संपूर्ण है।